मेरे प्रिय आत्मन, पहला प्रश्न, मैं सदा भयभीत रहता हूँ, खासकर लोगों की मेरे प्रति क्या धारणा होगी, इससे अब संन्यास भी लेना है, लेकिन भय के कारण रुका हूँ, क्या करूँ? भय नहीं है मूल में अहंकार है। दूसरों की धारणा क्या होगी मेरे प्रति, इसका इतना ही अर्थ है कि दूसरे मुझे ऐसा समझे, वैसा न समझे, बुद्धिमान समझे, विक्षिप्त न समझ ले। लोगों की धारणा मेरे प्रति इस ढंग की ही होनी चाहिए, तो ही मेरा अहंकार सधेगा। अगर लोगों की धारणा बदल गई तो मेरे अहंकार का क्या होगा? अहंकार दूसरों पर निर्भर है, उनके हाथ में है तुम्हारी कुंजी। अहंकार के प्राण तुम्हारे हाथ में नहीं है, दूसरों के हाथ में है। जब चाहें तब दबा देंगे तो तुम मर जाओगे। इससे भय है। तुमने अपने प्राण दूसरों में रख दिए। तुमने बच्चों की कहानियां पढ़ी है। कोई सम्राट है, उसने अपने प्राण तोते में रख दिए। सम्राट को नहीं मारा जा सकता, लेकिन कोई तोते की गर्दन मरोड़ दे तो सम्राट मरेगा। ऐसे ही अहंकार ने अपने प्राण दूसरों के मंतव्यों में रख दिए हैं। भीड़ क्या कहेगी? इसीलिए भीड़ के अनुकूल चलो, ताकि भीड़ तुम्हारे अनुकूल रहे। जैसा भीड़ कहे वैसे उठो, वैसे बैठो, भीड़ चाल चलो। अपनी चाल मत चलना। भीड़ पसंद नहीं करती तुम्हारी चाल, क्योंकि तुम्हारी चाल का मतलब होता है तुम बगावती हो, विद्रोही हो, तुम अपने होने की घोषणा कर रहे हो। यह भीड़ बर्दाश्त नहीं करती। भीड़ कायरों की है। कायर किसी हिम्मतवर को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उस हिम्मतवर के कारण उन्हें अपना कायरपन दिखाई पड़ता है। वे तुमसे बदला लेंगे। वे तुम्हें पागल कहेंगे, विक्षिप्त कहेंगे, सिरफिरा कहेंगे। सो डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी प्रतिष्ठा उनके हाथ में है। गौर से समझना, ये भय नहीं है। भय गौण है, मूल में अहंकार है। और जब तक किसी प्रश्न को ठीक ठीक न पकड़ लिया जाए, तब तक उसका हल नहीं होता। तुम भय समझते रहे तो तुम इसका हल कभी न कर पाओगे, क्योंकि भय सिर्फ लक्षण है, मूल रोग नहीं। रोग का उपचार किया जा सकता है, लक्षणों का उपचार नहीं होता। और जो लक्षणों का उपचार करता रहेगा, ऊपर ऊपर उपचार में उलझा रहेगा, भीतर भीतर रोग बढ़ता रहेगा। क्यों डरते हो किसी से? लोग तुम्हें पागल ही समझेंगे ना। समझने दो। लोग तुम्हारी प्रतिष्ठा न करेंगे, न करने दो। उनकी प्रतिष्ठा का मूल्य भी कितना है, यह नासमझों की भीड़। अगर तुम्हें बुद्धिमान भी समझती है तो इन नासमझों के समझने का कितना मूल्य है। इनकी प्रतिष्ठा तो 2 कौड़ी की भी तो नहीं है, और बदले में ये तुमसे सब ले लेते हैं, तुम्हारी आत्मा ले लेते हैं। तुम्हें फिर इनके अनुसार चलना पड़ता है, लकीर के फकीर होकर चलना पड़ता है। फिर न कभी तुम मस्ती में डोल सकते हो, न परमात्मा को खोज करते हो, न सत्य को खोज सकते हो, क्योंकि भीड़ कहती है सत्य मिल ही चुका है, कृष्ण ने गीता में दे दिया है, अब तुम्हें और खोज की क्या जरूरत है। गीता पढ़ो, गीता गुनगुनाओ, गीता रटो, तोते हो जाओ। या भीड़ कहती है बाइबल में सत्य है, अब तुम्हें और क्या करना है। यीशु मसीह ने सारे संसार के लिए दुख झेल लिया, अब तुम्हें किसी और तपश्चर्या की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने सूली पर अपने को लटका दिया, अब तुम्हें सूली पर लटकने की जरूरत नहीं है। तुम तो यीशु का नाम जपो, यीशु का गुण गाओ। भीड़ तुम्हें इस तरह की बातें कहती है कि हम जो मानते रहे हैं वैसा मान कर चलो। भीड़ कहती है शंका मत उठाना, संदेह मत उठाना। भीड़ कहती है अपना सिर मत उठाना, गुलाम रहो। भीड़ गुलामी आरोपित करती है, और जो जितनी सुगमता से गुलाम होने को राजी होता है, उसे उतना आदर देती है, उसी अनुपात में आदर देती है। अब ये बड़े मजे की बात है, जीसस को तो सूली लगी, लेकिन जीसस के पीछे चलने वाले पादरी को सूली नहीं लगती, सम्मान मिलता है। जीसस बगावती थे, भीड़ ने उन्हें बर्दाश्त नहीं किया। पादरी पुरोहित बगावती नहीं है, भीड़ के बड़े काम का है। वह भीड़ को बांध कर रखता है, उसका लोग सम्मान करते हैं। असली संतों को सूली लग जाती है, गालियां मिलती हैं, अपमान मिलता है। नकली संत पूजे जाते हैं, ये तुम देख सकते हो। नकली क्यों पूजा जाता है? नकली में खतरा नहीं है, आग नहीं है, राख ही राख है।
उसे तुम छुओगे तो जलोगे नहीं, उससे तुम्हारे जीवन में चिंगारी नहीं पड़ेगी, उससे तुम्हारे जीवन में कोई रूपांतरण नहीं होगा। नकली सांत्वना है, संक्रांति नहीं। इसलिए नकली को आदर दिया जाता है, असली का अपमान किया जाता है, निंदा की जाती है, हजार लांछन लगाए जाते हैं। सत्य सदा सूली पर रहा है और असत्य सिंहासन पर। अगर तुम सिंहासन चाहते हो तो फिर तुम्हें गुलाम होना पड़ेगा। अगर तुम सत्य चाहते हो तो तुम्हें साहस चाहिए, और एक ही साहस है जगत में, अपने अहंकार को छोड़ देने का साहस। फिर तुम मुक्त हो गए। फिर दुनिया में कोई तुम्हें बांध नहीं सकता। तुमने जड़ ही काट दी, तुमने सारी गुलामी के आधार गिरा दिए, और ये तुम्हारे हाथ में है। जिस दिन तुमने सोच लिया कि ठीक है, भीड़ को जो सोचना हो सोचे, मुझे जैसे जीना है वैसे जीऊंगा, ये मेरी जिंदगी है और मुझे मिली है, और ईश्वर के सामने मैं उत्तरदायी होऊंगा। हसीद फकीर झूसिया मर रहा था, यहूदी फकीर था। एक बूढ़े यहूदी ने उसके पास आकर कहा, परमात्मा से सुलह कर ली ना? झूसिया ने आंख खोली और कहा, परमात्मा से मेरा कोई झगड़ा ही नहीं था, झगड़ा तो भीड़ से था। बगावती फकीर था। बूढ़े ने दया से कहा होगा कि परमात्मा से सुलह कर ली ना? झूसिया ने कहा, परमात्मा से मेरा कभी झगड़ा ही नहीं हुआ, झगड़ा भीड़ से था, और भीड़ से क्या सुलह करनी है? 4 दिन की जिंदगी में क्या भीड़ से सुलह करनी है? सम्मानित जिए कि अपमानित जिए, फूल मिले कि पत्थर मिले, क्या फर्क पड़ता है? ये 2 दिन की कहानी है। ये तो पानी पर खींची लकीर है, मिट जाएगी। रही परमात्मा की बात, उससे मेरा कोई झगड़ा नहीं। उस बूढ़े ने फिर भी करुणावश कहा, मोजेस का स्मरण करो, वही रक्षक है, मृत्यु करीब है। झूसिया हंसने लगा, और झूसिया ने कहा कि मैं मर रहा हूं, अब तो मोजेस को मेरे बीच मत लाओ, अब तो मुझे परमात्मा के आमने सामने सीधा होने दो। मरने के बाद परमात्मा मुझसे यह नहीं पूछेगा कि तुम मोजेस क्यों नहीं थे, वो मुझसे पूछेगा, झूसिया तुम झूसिया क्यों नहीं थे? उत्तर मुझे देना पड़ेगा। मुझे जीवन दिया था, इसका तुमने क्या किया? तुम इस जीवन में क्या फल लेकर आए? कौन सी परिपक्वता तुमने पाई? कौन सी गरिमा जानी? कौन से सत्य का उद्घाटन किया? कौन सा अनुभव लाए हो? वो मुझसे यह नहीं पूछेगा कि तुम मोजेज क्यों नहीं बन गए। मोजेज बनने उसने मुझे भेजा नहीं था, उसने मुझे भेजा है झूसिया बनने। मोजेज को मेरे बीच में मत लाओ, मरते वक्त मुझे अकेला मरने दो। भीड़ न तुम्हें अकेले जीने देती है, न अकेले मरने देती है। तुम मर रहे हो और भीड़ तुम्हें गंगाजल पिला रही है। तुम मर रहे हो और भीड़ तुम्हारे कान में राम नाम जप रही है। तुम मर रहे हो और सत्यनारायण की कथा सुनाई जा रही है। तुम्हें मरने भी नहीं देती अकेले में भीड़, तुम्हें जीने भी नहीं देती भीड़। सन्यास का केवल इतना ही अर्थ है, इस बात की घोषणा कि अब मैं इसकी चिंता नहीं करूंगा कि भीड़ सम्मान देगी कि अपमान देगी। अब मैं अपने ढंग से जीऊंगा। गलत तो गलत सही, ठीक तो ठीक सही, लेकिन जो जीवन मुझे मिला है उसे मैं अपने ढंग से जीऊंगा। और मैं तुमसे कहता हूं, अगर कोई अपने ढंग से गलत भी जिए तो ठीक तक पहुंच जाता है, और दूसरों के ढंग से ठीक भी जिए तो ठीक तक नहीं पहुंचता, क्योंकि दूसरों के ढंग से ठीक जीने में कोई प्राण नहीं होते। तुम्हारा अंतर का साथ नहीं होता, बोझ की तरह तुम जीते हो। हिंदू भीड़ में पैदा हुए हो तो जाते हो मंदिर, राम की पूजा कर आते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय की यह उमंग नहीं है, नाचते तुम वहां नहीं गए हो। ईसाई घर में पैदा हुए हो तो चर्च में चक्कर लगा आते हो, लगाना पड़ता है, एक औपचारिकता है, एक कर्तव्य है, निभाना है। माँ बाप ने थोप दिया है तुम्हारे सिर पर, उसे पूरा करना है। लेकिन इसका क्या मूल्य हो सकता है? जो आदमी मंदिर में गया है और केवल देह से गया है, और जिसकी आत्मा बाजार में भटकती है, जो प्रार्थना दोहरा रहा है, लेकिन जिसके चित्त में और 1000 तरंगे और विचार उठ रहे हैं, जो झुक रहा है मंदिर की मूर्ति के सामने, लेकिन पीछे लौट कर देख रहा है कि कोई जूता न चुरा ले जाए। मैंने एक आदमी को झुकते देखा मंदिर में, और पीछे लौटते देखा कि वह पीछे लौट लौट कर देख रहा है। मैंने पूछा, तुम लौट कर क्या देखते हो? उसने कहा कि नए जूते पहनकर आ गया हूं, कोई ले न जाए। तो मैंने कहा कि तुम सिर भी उसी तरफ कर लो, क्योंकि तुम झुक जूते के लिए रहे हो। प्रार्थना तुम्हारी बिल्कुल झूठी है,
तुम जूते को ही सामने रखकर क्यों नहीं झुक लेते? तुमसे मुसलमान बेहतर है। नमाज पढ़ने जाते हैं, जूते को सामने रख लेते। जूता कोई ले न जाए, खुदा के लिए झुक रहे। अभी कल ही मैं एक चित्र देख रहा था। कोई 10,000 आदमी नमाज पढ़ रहे, 10,000 जूते अपने अपने सामने रखे हुए हैं, वहीं झुके हैं, जूतों में झुके हैं। यह झूठ है, इसमें सत्य की सुगंध नहीं। यह व्यवहार होगा, इससे समाज चलता होगा, लेकिन इससे सत्य की यात्रा नहीं होती। भीड़ को पता भी क्या है कि सन्यास क्या है। सन्यास पूछना है, उनसे पूछो जो सन्यासी हैं। संगीत समझना है, उनसे समझो जो संगीत जानते हैं। और ध्यान की खबर लेनी है तो उनसे लो, जिन्होंने ध्यान में उतरने का साहस किया है, जिन्होंने ध्यान की गहराइयां छुई हैं। बाजार में एक किरानी बैठा है, वह कहता है सन्यास में मत उलझ जाना, यह सब सम्मोहन है। न वह कभी उलझा, न उसने कभी जाना। इस दुकान से कभी उठा नहीं, इस दुकान से बाहर गया नहीं। ये दुकान सम्मोहन नहीं है, ये रुपये इकट्ठे करते जाने में सम्मोहन नहीं है। ये सत्य है। यह रुपये इकट्ठे करना और मर जाना, यह सत्य है। और ध्यान की चिंता में लगना, व्यर्थ की बातों में पड़ना है। तुम किससे पूछते हो? सांस तेजाब की तरह जलकर ऐसी कौंधी है सारे सीने में, छाले छाले से पड़ गए जैसे जर्ब सी चिर गई है। सीने में सुन के नादान दोस्त का ताना, क्यों न गम रास आएंगे उसको जिसको दौलत मिले बदौलत दिल। ऐसे लोगों का क्या करे कोई, नोच देते हैं जर्द चंपा को जरे सोने की ढूंढा करते हैं। और खुशबू वह उनकी चीज नहीं जिसको फूल की पहचान हो, उससे फूल की बात करना। ऐसे लोगों का क्या करे कोई, नोच देते हैं जर्द चंपा को जरे सोने के ढूंढा करते। और खुशबू वह उनकी चीज नहीं जिन्होंने फूलों से प्रेम न किया हो। उनके आधार पर तुम फूलों को खोजने निकलोगे तो वे तुम्हें पागल कहेंगे ही। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जिन्होंने सोने के अतिरिक्त और किसी चीज में मूल्य नहीं जाना, जिन्होंने सोने में ही सारा सार देखा, उनसे तुम सत्य की बातें करोगे, सन्यास की बातें करोगे। वे तुम्हें पागल न समझेंगे तो और क्या समझेंगे। इसमें कुछ ऐतराज की बात भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ये जैसा होना चाहिए वैसा ही है। ऐसे लोगों का क्या करे कोई, नोच देते हैं जरा चंपा को जरे सोने के ढूंढा करते हैं। और खुशबू वह उनकी चीज नहीं। भय नहीं है, भीतर अहंकार है। अहंकार ही डरता है। इसे तुम समझ लो, बहुत ठीक से समझ लो। जब तुम मृत्यु से भी डरते हो तब भी अहंकार के कारण ही डरते हो। मृत्यु का कोई डर नहीं होता, मृत्यु तक का कोई डर नहीं होता। मृत्यु को जाना ही नहीं है, उससे डरोगे कैसे? डर तो जानी पहचानी चीज से होता है। कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लेकिन कम से कम दूध का जला तो होना चाहिए। तुमने मृत्यु जानी ही नहीं, तुम मृत्यु में जले ही नहीं, तुम्हें मृत्यु की कोई खबर ही नहीं। वह अज्ञात, वह अनजान, सुखद है या दुखद, इसका भी कुछ पता नहीं है। डरोगे कैसे? भयभीत कैसे होगे? कौन जाने वरदान हो, अभिशाप है, इसका निश्चय क्या है? एक भी मरे हुए आदमी ने लौटकर तो कहा नहीं कि मृत्यु दुख देती है, कि मृत्यु तुम्हें पीड़ाएं देगी, संताप देगी, कि मृत्यु तुम्हारी छाती में भाले भोंकेगी। एक ने भी तो लौटकर नहीं कहा है। मृत्यु तो अपरिचित है। अपरिचित का भय कैसे? देखा नहीं तुमने? छोटा बच्चा सांप से नहीं डरता। उसे पता नहीं है कि सांप क्या करेगा, वह सांप को पकड़कर खेलने लगेगा। छोटा बच्चा आग से नहीं डरता, उसे पता नहीं है। पता हो तो भय होता है। तो जब लोग कहते हैं मुझे मृत्यु का भय है, तो वे असल में कुछ और कहते हैं। ठीक ठीक समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या स्थिति है। वे ये नहीं कहते मुझे मृत्यु का डर है, वे सिर्फ इतना ही कहते हैं मुझे मेरे मिट जाने का डर है। लेकिन तुम्हारे भीतर जो मिट सकता है तत्व, वह अहंकार है, और तो कोई मिटने वाली चीज नहीं। देह मिट्टी में मिल जाएगी, मिटेगी नहीं। श्वास हवा में लीन हो जाएगी, मिटेगी नहीं। आग आग में चली जाएगी, पानी पानी में, मिटेगा कुछ भी नहीं। और तुम्हारे भीतर जो अंतरात्मा है, उससे तुम्हारी पहचान नहीं है।
वह भी मिटने वाली नहीं है। जिन्होंने उससे जाना है वे सदियों से एक ही बात स्पष्ट रूप से कहते रहे हैं, वह शाश्वत है, अमर है। कृष्ण ने कहा है, वह उस शरीर में नहीं मारा जाता जो मारा जा रहा है। शरीर की मृत्यु का अर्थ उसकी मृत्यु नहीं है। अग्नि उसे जलाती नहीं, शास्त्र उसे काटते नहीं, अग्नि उसे जलाती नहीं, वह जलने से नहीं जलता, वह शस्त्रों की गर्जना से नहीं छेदता, वह अमर है। फिर मरता कौन है? सिर्फ ये झूठा अहंकार, ये जो तुमने अपनी धारणा बना ली है कि मैं कौन हूं। ये नाम, ये रूप, ये यश, ये पद प्रतिष्ठा, ये मैं, बस यही मरता है। मृत्यु के भय में भी छिपा अहंकार है, समस्त भय के भीतर छिपा हुआ अहंकार है। और अगर तुम इसी भय और अहंकार में जिए तो निश्चित तुम बड़ी भयभीत दशा में जी रहे हो। तुम कुछ भी न जान पाओगे जो मृत्यु के पार है। जोखिम तो उठानी होगी, और सन्यास जोखिम है। नजर नवाज नजारा बदल न जाए, कहीं जरा सी बात है मुंह से निकल न जाए, कहीं वह देखते हैं तो लगता है नींव हिलती है, मेरे बयान को बंदिश निगल न जाए, कहीं यूं मुझको खुद पे बहुत एतबार है, लेकिन ये बर्फ आंच के आगे पिघल न जाए, कहीं चले। हवा तो किवाड़ों को बंद कर लेना, ये गर्म राख शरारों में ढल न जाए, कहीं तमाम रात तेरे मैकदे में मैपी है, तमाम उम्र नशे में निकल न जाए, कहीं कभी मचान पर चढ़ने की आरजू उभरी, कभी ये डर कि ये सीढ़ी फिसल न जाए। कहीं जब भी नया कदम उठाओगे, जब भी अज्ञात में उतरोगे, अनजान सागर में नाव खोलोगे, तो थोड़ा कंपन तो स्वाभाविक है, क्योंकि ज्ञात छूटता है, ज्ञात किनारा छूटता है, अज्ञात सागर में चले। लेकिन इसी कंपन के कारण रुक जाओगे, यही किनारा तुम्हारी कब्र बन जाएगा। उस किनारे को कब पाओगे? फिर यही क्षुद्र जगत तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। फिर विराट की खोज पर कब निकलोगे? फिर इन्हीं सीमाओं में दबे दबे समाप्त हो जाओगे। असीम से पहचान करनी है, नहीं करनी है, और असीम में ही सुरक्षा है। अज्ञात को जान लेने में ही अमृतत्व का स्वाद है। सन्यास तो केवल एक भाव भंगिमा है कि मैं यात्रा पर जाता हूं, कि मुझे जो ज्ञात है उसे दांव पर लगाता हूं, अज्ञात की तलाश में जाता हूं। जान लिया इस किनारे को, पहचान लिया, कुछ पाया नहीं, देख लिए नाते रिश्ते, देख ली धन दौलत, देख ली पद प्रतिष्ठा, सब राख ही राख है। ऐसी प्रतीति जब तुम्हें सघन हो जाती है तो फिर यहां रोकने को क्या है? फिर तुम यात्रा पर जा सकते हो। सन्यास यात्रा है, और जो सन्यास की यात्रा पर जाता है वही जीवित होता है, नहीं तो लोग मुर्दे की तरह जीते हैं। फिर धीरे धीरे यहां का मौसम बदलने लगा है। वातावरण सो रहा था, अब आंख मलने लगा है। पिछले सफर की न पूछो, टूटा हुआ एक रथ है जो रुक गया था कहीं पर, फिर साथ चलने लगा है, हमको पता भी नहीं था। वह आग ठंडी पड़ी थी, जिस आग पर आज पानी सहसा उबलने लगा है। जो आदमी मर चुके थे मौजूद है इस सभा में। हर एक सच कल्पना से आगे निकलने लगा है। ये जिनको तुम सन्यासियों की तरह देख रहे हो, ये भी तुम्हारी तरह मरे हुए थे। इन्होंने हिम्मत की है, राख झाड़ दी है। इसीलिए तो सन्यास के लिए गैरिक रंग चुना है। गैरिक अग्नि का रंग है जो राख झाड़ देता है और अंगारे को उभार लेता है, जो व्यर्थ को अपने से झाड़ता जाता है और सार्थक को उभारता जाता है, जो धीरे धीरे संयोगिक को छोड़ देता है और शाश्वत को पकड़ लेता है। हिम्मत तो चाहिए ही, साहस तो चाहिए ही। एक ही भूल है जगत में, सत्य की खोज न करना। डरो तो उससे डरो, और तो कुछ भूल नहीं है। और थोड़ा कम कमाया कि ज्यादा कमाया, 10 लोगों ने नमस्कार की रास्ते पर की, 100 लोगों ने नमस्कार की, इसका मूल्य क्या है? सारा गांव तुम्हें नमस्कार करता रहे, इसको तुम कहां ले जाओगे? इससे संपदा नहीं बनेगी। जब मौत आएगी तो इससे तुम अपना बचाव न कर सकोगे। ये सब तो यहीं पड़ा रह जाएगा। ये नमस्कारे, ये धन, ये दौलत, ये लोगों के ख्याल तुम्हारे संबंध में। मैं एक फकीर को जानता हूं, बूढ़े आदमी थे, अब तो मर गए।
मैं जब छोटा था तब उनसे मेरी पहचान हुई। उनकी एक बात मुझे रुच गई, इसी से मेरा उनसे संबंध बना। वे जब सभा में बोलते थे तो किसी को ताली नहीं बजाने देते थे। अगर कभी लोग ताली बजा दे तो वे बड़े नाराज हो जाते थे। जब मैंने पहली दफा ये देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि बोलने वाला चाहता है लोग ताली बजाएं, बोलता ही इसलिए है कि लोग ताली बजाएं, तालियां बजें, इसका इंतजाम करके आता है। स्टेलिन तो अपनी सभा में अपना छपा हुआ व्याख्यान बंटवा देता था। उसमें जगह जगह कहां कहां तालियां बजानी है उसका भी संकेत रहता था, तो लोग पढ़ लेते थे और जहां जहां ताली बजानी है वहां ताली बजानी पड़ती थी। इस फकीर को मैंने नाराज होते देखा तो मैंने पूछा, मैं उत्सुक हो गया। मैंने पूछा बात क्या है। उन्होंने कहा बात यह है कि ना समझो कि ताली का मूल्य कितना। अगर ये ताली बजाते हैं तो इसका मतलब है मैंने जरूर कोई गलत बात कही होगी। सही बात में तो ये ताली बजा ही नहीं सकते हैं, सही का इन्हें पता ही नहीं है। ये बात मुझे रुच गई, ये बात बड़ी प्यारी लगी। ये आदमी कुछ जानता है। इसने कहा कि ये नासमझ जब भी ताली बजाते हैं तो मुझे नाराजगी होती है। नाराजगी ये होती है कि जरूर मैंने कोई गलत बात कह दी। इन पर नाराज नहीं होता, अपने पर नाराज होता हूं कि जरूर कोई बात कह दी जो इनकी बुद्धि को भी जंच रही है। जिनके पास बुद्धि है ही नहीं, इनको जंच रही है, तो मैंने जरूर कोई बुद्धिहीनता की बात कह दी। उससे दुखी होता हूं, उससे नाराज होता हूं। सत्य तो इनकी समझ में आएगा क्या? असत्य में पगे हैं, असत्य ही समझ में आता है। छोड़ो इनकी फिक्र और ख्याल से समझ लो, भय ऊपर ऊपर है, भीतर अहंकार है। जिस दिन अहंकार को उतार कर रख दोगे फिर क्या फिक्र। लोग पागल ही कहेंगे ना, तो कहने दो। इन्होंने बुद्ध को पागल कहा है, इन्होंने कबीर को पागल कहा है, इन्होंने सुकरात को पागल कहा है। तुम सौभाग्यशाली हो अगर ये तुम्हें भी पागल कहे। तुम धन्य भाग्यों की परंपरा के हिस्से हो जाओगे। तुम बुद्ध, महावीर और कृष्ण की श्रृंखला में खड़े हो जाओगे। वे सब पागल थे, इस भीड़ ने उन सबको ही पागल कहा है। और ये भीड़ बड़ी अद्भुत है। पहले पागल कहती है, फिर जब आदमी मर जाता है तो पूजा करती है। ये भीड़ मुर्दों की पूजा करती है, जीवंत का विरोध करती है। ये इसकी सदा की आदत है। दूसरा प्रश्न, गीता में कृष्ण ने कहा है कि जब जब धरती पर संकट आता है मैं अवतार लेता हूं। अवतार लेने के 3 कारण बताए हैं। पहला, साधुओं को रक्षा करना। दूसरा, धर्म की स्थापना करना। तीसरा, पापियों को दंड देना। अर्थात ये 3 कार्य करने के लिए भगवान धरती पर आते हैं। आप अपने को भगवान कहते, क्या आप ये तीनों कार्य कर रहे? पहली बात पूछा तुमने। गीता में कृष्ण ने कहा कि जब धरती पर संकट आता है, धरती पर कभी भी ऐसा कोई समय है जब संकट नहीं है। धरती संकट है, यहां होना संकट में होना है। कब ऐसा समय था जब संकट नहीं था? ऐसी कोई किताब आज तक नहीं पाई जा सकी है दुनिया के इतिहास में जिसमें लिखा हो कि इस समय धरती पर संकट नहीं है। सभी किताबें कहती हैं कि बड़ा संकट है। हालांकि सभी किताबें कहती हैं कि पहले संकट नहीं था, लेकिन वह पहले कब था? क्योंकि उस समय की किताबें कहती हैं कि संकट था। तुम चकित होगे ये जानकर, संकट सदा से रहा है। संकट धरती का स्वभाव है, होना ही चाहिए, क्योंकि धरती छोड़नी है, धरती से मुक्त होना है। यहां अगर संकट न होगा तो धरती छोड़ोगे किसी लिए? धरती से मुक्त किस लिए होगे? यहां अगर संकट न होगा तो धर्म की कोई जरूरत ही न रह जाएगी। बीमारी ही न होगी तो औषधि की क्या जरूरत होगी? थोड़ा सोचो। धर्म की सदा जरूरत है, क्योंकि संकट सदा है, आदमी सदा बीमार है। तुम सोचते हो कभी कोई ऐसा युग था, सतयुग, जब लोग बीमार नहीं थे? कोई युग था, राम राज्य, जब लोग बीमार नहीं थे? जरा राम की कहानी देखो। राम के पिता खुद ही बीमार मालूम पड़ते। एक जवान औरत के प्रेम में बेटे को निकाल दिया, अन्याय किया। यह सतयुग था। रावण ही तो नहीं था उस दिन अकेला, बहुत रावण थे। रावण के संगी साथी भी थे। स्त्रियां उस दिन भी चुराई जाती थी। झगड़े उस दिन भी खड़े होते थे। युद्ध उस दिन भी होते थे। कौन सी हालत बेहतर थी? क्या था जिसके गुणगान करते हो?
अगर गौर से देखने जाओगे और ईमानदारी से जांच करोगे तो तुम पाओगे राम राज्य भी राम राज्य नहीं था। राम राज्य इस धरती पर कभी रहा ही नहीं। कल्पना में है आदमी के होना चाहिए, आशा है, मगर फलता कभी नहीं। कृष्ण जब थे तब कौन सा इस जगत में आनंद था? युद्ध था, भयंकर युद्ध हुआ। तुम कोई स्मरण कर सकते हो? और पीछे लौटो, परशुराम, तो कोई दुनिया में शांति रही होगी? परशुराम ने फरसा लेकर पृथ्वी को अनेक बार क्षत्रियों से समाप्त कर दिया, खाली कर दिया। विधवाएं ही विधवाएं छोड़ी। बुरे आदमी तो बुरे होते ही होंगे। भले आदमी भी बहुत भले नहीं थे। परशुराम, कोई बहुत भले आदमी नहीं मालूम पड़ते। तुम किस जमाने की बात कर रहे हो? बुद्ध को गालियां मिली, पत्थर मिले। महावीर को गांव से हटाया गया, निकाला गया, कानों में खीले ठोंके गए। ये भले लोग थे, दुनिया में संकट नहीं था। मेरे देखे पृथ्वी संकट है, इसलिए यह बात तो फिजूल है। किसने कही? मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। और ध्यान रखना, कृष्ण कुछ कहा हो तो कृष्ण को खोजो, उनसे उत्तर लो। मैं उनके लिए उत्तरदायी नहीं हूं। मैं कौन हूं जो उनके लिए उत्तर दूं? कृष्ण को पकड़ो, उन पर अदालत में मुकदमा चलाओ। मैं जो कह रहा हूं उसके लिए उत्तरदायी हूं। मैं जो कह रहा हूं उसके लिए कृष्ण कैसे उत्तरदायी हो सकते? लेकिन लोग इस ढंग से पूछते हैं जैसे कि कृष्ण ने कुछ कह दिया तो उसके लिए मैं उत्तरदायी हूं या कोई भी उत्तरदायी है। कृष्ण ने जो कहा वह कृष्ण जाने। तुम उनसे झगड़ लेना, कहीं मिल जाए। शायद इसीलिए मिलते भी नहीं, तुमसे डरते होंगे, तुमसे भयभीत होते होंगे कि 1000 सवाल तुम खड़े करोगे। तुम कहते हो गीता में कृष्ण ने कहा है कि जब जब धरती पर संकट आता है, मैं तुमसे कहता हूं धरती पर सदा संकट है। आता नहीं जाता नहीं, धरती संकट है। 6000 साल पुरानी चीन में किताब मिली है, ऐतिहासिक आधार पर सबसे ज्यादा पुरानी है। उसमें जो भूमिका है वह तुम पढ़ोगे तो चकित हो जाओगे। भूमिका ऐसी लगती है जैसे आज के सुबह के अखबार में निकली हो। भूमिका के शब्द अगर सुनोगे तो तुम मान ही न सकोगे कि 6000 साल पुरानी है। भूमिका में लिखा है कि बेटे अपने माँ बाप का आदर नहीं करते हैं। यह है कैसा दुखद युग आ गया है। शिष्य गुरु की नहीं मानते। यह किन पापों का फल मनुष्य भोग रहा है। स्त्रियां सती नहीं रही, व्यभिचार फैला है, अनाचार है, झूठ है, रिश्वतखोरी है। ये सारी बातें हैं तो ऐसा लगता है जैसे दिल्ली का कोई अखबार आज ही सुबह छपा हो। राजा भी भरोसे योग्य नहीं रहा तो प्रजा का क्या होगा? ये 6000 साल पुरानी किताब। आदमी वैसा का वैसा है। तुम्हें भ्रांति इसलिए पैदा होती है कि तुम सोचते हो कि वैसा कैसे है। आज का आदमी कार चाहता है। ये बात सच है कि कार आज से 6000 साल पहले नहीं थी, लेकिन 6000 साल पहले जो था उसकी चाह इतनी ही थी। फर्क क्या पड़ता है? बैलगाड़ी चाहता था आदमी, शानदार छकड़े की गाड़ी चाहता था। आज फिएट गाड़ी चाहता है, तब एक छकड़ा गाड़ी चाहता था। चाह तो वही है। कल हवाई जहाज चाहने लगेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? चाह के विषय बदल गए हैं, चाह नहीं बदल गई है। वेश्याएं आज ही तो नहीं होती हैं, तब भी होती थी। और जमीन पर ही नहीं होती, स्वर्ग में भी होती हैं। उनको तुम अप्सराएं कहते हो। जिन पशी मुनियों ने स्वर्ग की कल्पना की है वे स्वर्ग में भी वेश्याओं को नहीं छोड़ सके। वेश्या ऐसा अनिवार्य अंग थी कि होनी ही चाहिए। और यहां ही लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते। तुम कहानियां पढ़ते हो पुराणों में कि जब भी कोई शिव महर्षि ज्ञान की गहराई में उतरता है, तप में उतरता है, इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। क्यों इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है? क्या इंद्र बेचैन हो जाता है? यह वही की वही कथा है, इसमें फर्क कहां है? जो रोज हो रहा है। और फिर इंद्र करता क्या है? इंद्र वही करता है जो राजनीतिज्ञ अभी कर रहे हैं। इंद्र भेज देता है 2 खूबसूरत औरतों को कि जाकर नाचो, अशी को भड़काओ, उपद्रव और फोटो निकलवा लेना, अखबार में छपवा देना कि भ्रष्ट है।
रिश्वत दे दो, किसी तरह लालच लोभ, किसी तरह इसमें काम वासना जगा दो। अब ये बड़े मजे की बात है कि जो इंद्र भेजता है इन वेश्याओं को, अब इसमें कोई पाप नहीं लगता। पुराण इसकी कोई बात ही नहीं कहते कि इसमें कुछ पाप लगता है कि नहीं लगता। ये अशी तो भ्रष्ट हो गए, लेकिन भ्रष्ट जिसने करवाया उसका जुम्मा। और ये हर्ष भी खूब है कि दो स्त्रियां आकर नाचने लगती हैं कि भ्रष्ट हो जाता है, जैसे भ्रष्ट होने को ही बैठे थे, प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि हे इंद्र अब भेजो, कि इतनी देर क्यों हो रही है, अब भेजो, अभी तक तुम्हारा सिंहासन नहीं कंपा। आदमी वैसा का वैसा है। वही स्पर्धा विश्वामित्र और वशिष्ठ में है जो आज चलती है। वही संघर्ष अहंकार का, वही दौड़, वही हिंसा, सब वही का वही है। तुम जरा पुराने शास्त्रों में जो शिक्षाएं दी गई हैं उनको गौर से देख लो। सब शास्त्र कहते हैं चोरी मत करो। इनका मतलब है तब चोरी होती थी जब शास्त्र लिखा गया, नहीं तो पागल थे शास्त्र लिखने वाले कि चोरी मत करो। सब शास्त्र कहते हैं झूठ मत बोलो। साफ है कि लोग झूठ बोलते थे। सब शास्त्र कहते हैं हिंसा मत करो। साफ है कि लोग हिंसक थे। सब शास्त्र कहते हैं व्यभिचार मत करो। साफ है कि लोग व्यभिचारी थे। और क्या साफ होगा? जो लोग करते हैं उसी को तो रोकने के लिए शास्त्र सूचना देता है। अगर लोग व्यभिचारी थे ही नहीं, लोग चोर थे ही नहीं, झूठ बोलते ही नहीं थे, तो ये शास्त्र लिखने वालों का दिमाग खराब था। ये पागलों ने लिखे होंगे। चिकित्सक तभी औषधि का नाम लिखता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, तुम्हें नुस्खा देता है जब तुम बीमार होते हो। कौन सा फर्क पड़ा है? वही की वही बात है। तुम कहते हो गीता में कृष्ण ने कहा है जब जब धरती पर संकट आता है, संकट मैं तुमसे कहता हूं सदा है। धरती संकट है, यहां होना संकट है। आता नहीं जाता नहीं, तब तब मैं अवतार लेता हूं। अवतार लेने के 3 कारण बताए हैं। साधुओं की रक्षा करना। पहली बात, साधुता में ही रक्षा है, किसी और के आने की जरूरत नहीं। जो साधुता अपने आप अपनी रक्षा न कर सके वह साधुता नहीं है। साधुता का मतलब क्या होता है? बड़ी नपुंसक साधुता हुई कि कृष्ण को आना पड़े साधुओं की रक्षा करने। फिर साधुता का अर्थ क्या हुआ? साधुता में बल क्या है? यह तो असाधु से कमजोर हुई। असाधु तो अपनी रक्षा खुद कर लेता है और साधु के लिए कृष्ण को आना पड़ता है। ये साधु बड़े नपुंसक रहे होंगे। साधुता में रक्षा है, सत्य में बल है, सत्यमेव जयते। अगर यह सच है कि सत्य जीतता है तो कृष्ण की क्या जरूरत है? सत्य बलशाली है, असत्य कमजोर है, अपने आप हारता है, हार ही जाता है, हारेगा ही। उसके असत्य होने में उसकी हार छिपी है। प्रेम जीतता है, घृणा हारती है, मैत्री जीतती है, वैर हारता है। ये साधुता के सूत्र हैं। तुम कह रहे हो कि कृष्ण तब अवतार लेते हैं जब साधुओं की रक्षा करने का सवाल उठता है। असल में ये बातें साधुओं ने लिख रखी हैं, नपुंसक साधुओं ने। ये साधु वाधु नहीं है, ये असाधु से भी कमजोर है। इनका सत्य बिल्कुल लचर है, 2 कौड़ी का है, सच्चाइयां कुछ और है। रामायण कहती है कि रामचंद्र जी साधुओं की रक्षा के लिए दक्षिण भारत गए। बकवास है। वे साधु वाधु नहीं थे, सब पॉलिटिकल एजेंट थे। वे राम की सेवा में संयुक्त थे और वहां जासूसी कर रहे थे, दक्षिण में रावण के खिलाफ। साधु वाधु इसमें कुछ नहीं थे। साधुओं के लिए क्या रक्षा की जरूरत है? कृष्ण की तो कोई जरूरत नहीं आने की, उसका सत्य ही उसकी रक्षा है। लेकिन ये तरकीबें हैं, ये बहुत पुरानी राजनीति की तरकीबें हैं। ईसाईयत का इतिहास कहता है कि ईसाई पहले अपने पादरी को भेजते हैं किसी देश में बाइबल लेकर, फिर उसकी रक्षा के लिए तलवारें लेकर आ जाते हैं। जब वह बाइबल लेकर आता है उनका पादरी, तब तुम्हें लगता है कोई हर्जा नहीं है, लेकिन फिर उसकी रक्षा के लिए तलवार लेकर पीछे सिपाही आ जाते हैं कि साधु की रक्षा करनी है। इस तरह की भी खबरें उपलब्ध है कि ईसाइयों ने अपने साधुओं को भेजकर वहां लोगों को भड़काकर अपने साधुओं पर चोट भी करवाई ताकि फिर वे सैनिक भेज सके।
और पीछे सैनिक आकर सफाया करता है। वस्तुतः जो साधु है उसे कृष्ण के आने की कोई प्रतीक्षा नहीं, न कोई जरूरत है। वस्तुतः जो साधु है उसके भीतर तो परमात्मा का अवतरण हो गया। अब और कृष्ण की क्या जरूरत है। साधु का मतलब क्या होता है? जिसको प्रभु का साक्षात हुआ। जिसको प्रभु का साक्षात हुआ वही तो साधु है। जिसने सत्य जाना वही तो साधु है। जो सरल हुआ वही तो साधु है। तो मैं तुमसे नहीं कहता कि साधु की रक्षा के लिए किसी कृष्ण के आने की जरूरत है। नाहक कष्ट न करे, कोई आवश्यकता नहीं है। साधु अपनी रक्षा है। और तुम कहते हो धर्म की स्थापना करने। धर्म की स्थापना नहीं की जाती और न कभी धर्म स्थापित होता है। धर्म तो वही है जो शाश्वत है। कृष्ण थोड़े ही धर्म की स्थापना करते। धर्म तो इस जगत का नियम है। धर्म ने इस जगत को धारण किया है, इसलिए उसको धर्म कहते हैं। जैसे आग जलाती है और गर्म है, ऐसा ही इस अस्तित्व का स्वभाव धर्म है। धर्म यानी स्वभाव। किसी को आकर स्थापना थोड़े ही करनी पड़ती है। तो कृष्ण के पहले क्या मामला था? धर्म नहीं था, कृष्ण ने स्थापना की। फिर कृष्ण के बाद क्या हुआ? धर्म समाप्त हो गया। धर्म तो इस जगत को संभालने वाले सूत्र का नाम है, लेकिन तुम्हारे मन में कुछ और बातें हैं। हिंदू धर्म की रक्षा। हिंदू धर्म धर्म नहीं है और न मुसलमान धर्म धर्म है। ये तो सब राजनीतियों के जाल है। धर्म तो एक ही है। न वह हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न जैन है, न बौद्ध है। धर्म तो वह है जब तुम अपने भीतर परिपूर्ण शांति में उतरते हो तो अनुभव करते हो, उस अनुभूति का नाम धर्म है। जब तुम अपने अंतरतम में डूब जाते हो तो जिसका तुम्हें स्वाद मिलता है उसका नाम धर्म है। लेकिन हिंदू धर्म को रक्षा की जरूरत मालूम होती है, इस्लाम को रक्षा की जरूरत मालूम होती है, ईसाई को रक्षा की जरूरत मालूम होती है। ये धर्म नहीं है। तो मैं तुमसे कहता हूं धर्म तो सदा है। जो सदा है उसी का नाम धर्म है। उसकी न कोई स्थापना करनी होती है, न कभी कोई उसे मिटा सकता है। उसका मिटना संभव ही नहीं है। अगर धर्म मिट जाए तो हम सब बिखर जाएं। अगर धर्म मिट जाए तो चांद तारे न चले, सूरज न निकले, पानी न बहे, हवा न उठे, फूल न खिले, पक्षी न गाएं, लोग न हो। धर्म टूटा कि सब टूट जाए। धर्म तो सबको जोड़े हुए है। धर्म तो वह धागा है जिसमें सब सारे फूलों को अपने में गुंथा हुआ है और माला बनी है। यह सारा अस्तित्व गुंथा है। जिससे गुंथा है उस सूत्र का नाम धर्म है। कृष्ण इत्यादि की कोई जरूरत नहीं है कि इसको स्थापित करे। कृष्ण धर्म को स्थापित करने नहीं आते। जो धर्म है उसको जानने से कोई कृष्ण होता है। जो धर्म है उसको पहचान लेने से कोई कृष्ण होता है। जो धर्म है उसके साथ पूरा पूरा संगीतबद्ध हो जाने से कोई कृष्ण होता है। कृष्ण को धर्म की स्थापना करने की कोई जरूरत नहीं है। यह पंडित पुरोहितों ने लिखा होगा। कृष्ण ऐसा नहीं कह सकते। तीसरी बात, तुम कहते हो पापियों को दंड देना। पाप में स्वयं ही दंड निहित है। जब तुम पाप करते हो उसी करने में तुम्हें दुख मिल जाता है। दुख के लिए प्रतीक्षा थोड़े ही करनी पड़ती है कि कृष्ण आएंगे जब तुम्हें दंड देंगे। चोरी तुम करोगे, बेईमानी तुम करोगे, झूठ तुम बोलोगे, हिंसा हत्या तुम करोगे, फिर कृष्ण आएंगे डंडा लेकर और तुमको दंड देंगे। इसमें तो बड़ी झंझट होगी। और उन पर भी तो कुछ दया करो। कृष्ण यही धंधा करते रहे। कृष्ण कोई पुलिस वाले हैं? कृष्ण पर थोड़ा तो सद्भाव लाओ। नहीं, इस जगत की व्यवस्था ऐसी है कि तुमने गलती की कि दंड मिला, आग में हाथ डालते हो जल जाता है ना। ऐसा थोड़े ही है कि आग में हाथ डाला, फिर बैठे हैं हाथ डाले, फिर आए कृष्ण, उन्होंने कहा क्यों जी तुमने आग में हाथ क्यों डाला, अब हम तुम्हें जलाएंगे। अगर ऐसा होता हो तो बड़ी झंझट हो जाए, बड़ी मुश्किल हो जाए। आग में हाथ डालने से जलना हो जाता है। तुम जरा सोचो, जब तुम क्रोध करते हो तो जल जाते हो या नहीं? और क्या दंड चाहिए? क्रोध में आग है और क्रोध में नरक है। भोग लिया नरक तुमने,
तो मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि मेरी दृष्टि में पुण्य का फल पुण्य में छिपा है, पाप का दंड पाप में छिपा है। यही धर्म है। यहां जो शुभ करता है शुभ पाता है, और यहां जो अशुभ करता है अशुभ पाता है। जहर पियोगे मर जाओगे, अमृत पियोगे अमृत हो जाओगे। बीच में किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो नियम है, ये जो अत है, इसी का नाम धर्म है। तो तुम पूछ रहे हो, अर्थात ये 3 कार्य करने के लिए भगवान धरती पर आते हैं, तो ये भगवान तुम्हारे वहीं से नहीं कर सकते ये कार्य? इनमें इतनी भी अकल नहीं है कि टेलीफोन लगवा ले। अकल बिल्कुल बेंच बैठे हैं, इसके लिए धरती पर आना पड़ता है। ये तुम्हारी धारणाएं हैं। इसलिए मैंने कहा कृष्ण से मिलना हो तो तुम उनसे पूछ लेना, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैं अपनी बात कहता हूं और अपनी बात के लिए उत्तर देने को तैयार हूं। अब तुम पूछते हो कि आप अपने को भगवान कहते हैं, क्या आप ये तीनों कार्य कर रहे हैं? मैं इन तीनों कार्यों को करने योग्य मानता ही नहीं, और अपने को भगवान इसलिए नहीं कहता हूं कि मैं भगवान हूं और तुम भगवान नहीं हो। अपने को भगवान इसलिए कहता हूं कि यहां सब भगवान है। यहां भगवान होने के अतिरिक्त उपाय ही नहीं है। भगवान होने में मैं किसी विशिष्टता की घोषणा नहीं कर रहा हूं। उसी से तुम्हें कष्ट होता है। तुम्हें पीड़ा यही है कि एक आदमी ने अपने को भगवान कह दिया, फिर हमारा क्या होगा? तो हम आदमी ही रह गए और आप भगवान हो गए। जब मैं भगवान कह रहा हूं तो यही कह रहा हूं कि आदमी भगवान है, पौधे भगवान है, पक्षी भगवान है, पशु भगवान है। भगवत्ता हमारा सहज स्वभाव है। भगवान होना हमारी कोई विशिष्ट बात नहीं है, ये हमारा सामान्य गुण धर्म है। तुम इसे पहचानो, मैंने इसे पहचान लिया है, बस इतना ही फर्क होगा। तुम भी इसमें जागो, मैं इसमें जाग गया हूं। और मैं जो तुमसे कहता हूं कि मैं भगवान हूं, इसमें कुछ घोषणा नहीं है, न कोई दावा है। ये सिर्फ इसलिए कहता हूं ताकि तुम्हें भी याद दिला सकूं कि देखो, तुम्हारे जैसे ही हड्डी मांस मज्जा का व्यक्ति भगवान हो सकता है, तुम क्यों नहीं हो सकते? तुम्हारे जैसी ही भूख लगती है मुझे, प्यास लगती है मुझे, तुम्हारे जैसा ही जीवन है, तुम्हारे जैसे ही मेरी मौत होगी, बिल्कुल तुम जैसा हूं। तुमसे जरा भी भिन्नता की घोषणा नहीं कर रहा हूं। भगवान कहने के पीछे इतना ही राज है कि तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम झूठी बातों में पड़ गए हो। आज इतना ही। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूं, और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार।